नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। मरकज़ी वज़ीर निर्मला सीतारमण ने मरकज़ी बजट किया पेश। 12 लाख रुपए सालाना आमदनी पर नहीं देना होगा टैक्स। मरकज़ी बजट में तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नाराज़गी का किया इजहार। मुल्क की जीडीपी में तेलंगाना का सबसे ज़्यादा हिस्सा, लेकिन बजट में इसे नज़रअंदाज कर दिया गया। वज़ीर श्रीधर बाबू की तनकीद। मरकज़ी बजट में बिहार के लिए किए गए 5 बड़े ऐलानात, दीगर रियासतें नज़रअंदाज। तेलंगाना के लिए कोई बजट नहीं, वज़ीर आला और बीजेपी एमपीज़ को अवाम से माफ़ी मांगनी चाहिए, केटीआर का बयान। गुजरात फसादात में तहकीकात के लिए कानूनी जंग लड़ने वाली ज़किया जाफरी का इंतकाल। ये बिहार का बजट है या पूरे मुल्क का? कांग्रेस की मरकज़ी हुकूमत पर तनकीद। हैदराबाद की तरक्की में मेरा अहम किरदार रहा, आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू का बयान। मरकज़ी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने बजट में ऐलान किया कि नए टैक्स के तहत 12 लाख रुपए सालाना आमदनी पर कोई इनकम टैक्स देना नहीं होगा। इसके अलावा 75,000 रुपये तक का स्टैंडर्ड एजुकेशन भी दिया जाएगा, जिसमें 12,75,000 रुपये तक की आमदनी पर टैक्स मुकम्मल तौर पर माफ़ होगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि दूध और मछली के किसानों के लिए खर्च की हद बढ़ाई जाएगी, जबकि एमएसएमई कारोबारों के लिए भी क्रेडिट सहूलत में इजाफा होगा। बुजुर्ग शहरियों के लिए भी टैक्स छूट की हद दुगना करने का ऐलान किया गया, ताकि इन्हें मज़ीद फ़ायदा मिल सके। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मुबैना तौर पर मरकज़ी बजट में रियासत के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी पर नाराज़गी का इजहार किया। इस हवाले से वज़रा और महकमे मालियात के अहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक़्क़िद किया गया। इजलास में बजट पर तबादला ख्याल किया गया और रियासती हुकूमत की आइंदा हिकमत अमली पर गौर किया गया। मरकज़ी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में बिहार के लिए 5 बड़े ऐलानात किए हैं, जिनमें मखाना बोर्ड के क़याम से लेकर पटना एयरपोर्ट की तोसी तक कई तरक्याती मंसूबे शामिल हैं। इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी का क़याम और पटना IIT में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी का भी ऐलान किया गया है, जिससे बिहार को बराह रास्त फ़ायदा होगा। हुकूमत का कहना है कि इन इक़दामात से ज़राअत, तालीम और बुनियादी सहूलतों में बेहतरी आएगी, जिससे रियासत की मईशत मजबूत होगी। तेलंगाना के वज़ीर श्रीधर बाबू ने मरकज़ी बजट 2025 पर रद्दअमल ज़ाहिर किया। उन्होंने कहा कि मुल्क की जीडीपी में तेलंगाना का सबसे ज़्यादा हिस्सा है। इसके बावजूद दीगर रियासतों को ज़्यादा और तेलंगाना को कम फंड्स दिए गए हैं। उन्होंने बीजेपी कायदीन पर जोर देते हुए कहा कि वो तेलंगाना के लिए ज़्यादा फंड्स हासिल करें, ताकि यहाँ की आवाम को इनका जायज़ हिस्सा मिल सके। कांग्रेस ने बजट 2025 पर सख्त तनकीद की है। ख़ासतौर पर बिहार और आंध्र प्रदेश के हवाले से जयराम रमेश ने बिहार के लिए की जाने वाली ऐलानात पर एतराज़ किया और आंध्र प्रदेश को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाया, जबकि मनीष तिवारी ने सवाल उठाया कि क्या ये बजट पूरे भारत का था या सिर्फ बिहार का। बिहार के लिए बजट में मखाना बोर्ड की तश्कील, पटना एयरपोर्ट की तोसी और कौमी ग़िज़ाई टेक्नोलॉजी इदारे कायम जैसे कई ऐलानात किए गए हैं, जिनमें रियासत के किसानों और रोज़गार के नए मौक़ों को फ़ायदा पहुंचने की तवक्को है। जयराम रमेश ने कहा कि बिहार में इस साल के आखिर में इंतखाबात होने हैं, इसलिए वहां ऐलानात की बारिश की गई है, लेकिन आंध्र प्रदेश को नज़रअंदाज कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हैदराबाद को सबसे ज़्यादा रिहायशी शहर बनाने में इनकी ज़ाती मेहनत शामिल है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हाईटेक सिटी और सैबराबाद के नाम का सहरा भी इनके सर है।
चंद्रबाबू नायडू ने इनकी कामयाबी को अपने दौरे इक़्तिदार के दौरान किए गए इक़दामात का हिस्सा करार देते हुए कहा कि इनकी कोशिशों की बदौलत हैदराबाद आलमी सतह पर एक बेहतरीन रिहायशी शहर के तौर पर उभरा है। హైదరాబాద్ నగరాన్ని మీరు చూస్తే మోస్ట్ లివబుల్ సిటీగా తయారైందంటే అడుగడుగున నా కృషి ఉంది, దాంట్లో ఎవ్వరూ కాదనలేరు. ఇప్పుడు మన పిల్లల ఆశలు చూశారు, అలాంటి సిటీ మాకు ఇంకోటి ఉండాలి, ఇక్కడ కూడా మేము పని చేసుకోవాలంటే హైదరాబాద్ బ్రౌన్ ఫీల్డ్ సిటీ అంటే సికింద్రాబాద్ హైదరాబాద్ ఉంది, పక్కన సైబరాబాద్ నేనే నామకరణం చేశాను, హైటెక్ సిటీ పేరు నేనే పెట్టా, సైబరాబాద్ కూడా నేనే పెట్టాను. बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर ने मरकजी बजट पर शदीद रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि सीएम रेवंत रेड्डी और तेलंगाना के मरकजी वज़रा को आवाम से माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि उन्होंने रियासत के लिए एक पैसा भी नहीं लाया। उनका कहना था कि तेलंगाना के अवाम के हकूक़ का दिफा करने में नाकामी के बाद इन्हें जवाबदाह होना चाहिए। सिद्दीपेट रूरल मंडल के पुल्लूर गांव के दौरे के दौरान साबिक़ वज़ीर आपाशी टी हरीश राव रंगानायक सागर की बाएं किनार से बहते हुए पानी को देखकर खुश हो गए। हरीश राव ने कहा कि इस इलाके में पीने के पानी की आमद कालेजपुरम प्रोजेक्ट की जिंदा मिसाल है और इस खुशी के मौके पर उन्होंने पार्टी कायदीन के साथ सेल्फी भी ली। उन्होंने इसे कालेजपुरम प्रोजेक्ट की कामयाबी करार दिया। ज़किया जाफ़री, जिन्होंने 2002 के गुजरात फसादात में तहक़ीक़ात के लिए क़ानूनी जंग लड़ी, आज अहमदाबाद में इंतकाल कर गई। वो कांग्रेस के साबिक़ एमपी एहसान जाफ़री की बीवी थी। बताया था कि गुजरात के फसादात के दौरान कई लोग मारे गए। उन्होंने इन फसादात के ख़िलाफ़ आला अहदेदारों के ख़िलाफ़ तहक़ीक़ात का मुतालबा किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जून 2022 में इनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और रियासती हुक्काम को दी गई क्लीन चिट बरकरार रखी। हैड्रा की इन्फोर्समेंट टीम ने हफ्ते के रोज़ मैलार देवपल्ली दुर्गानगर रोड पर गैर कानूनी तौर पर तामीर किए गए दुकानों को मुनहदिम कर दिया। ताजिरों ने अचानक कार्रवाई पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि बगैर किसी पेशगी इत्तला के इन्हदाम से इन्हें माली और शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दूसरी जानिब हैड्रा हुक्काम ने वजाहत की कि गैर कानूनी तामीरात ट्रैफिक की रवानगी में रुकावट बन रही थी, इसलिए इन्हें हटाया गया। हुक्काम का कहना था कि अवामी सहूलत और सड़कों की कुशादगी के लिए इस तरह के इक़दामात ज़रूरी है। तेलंगाना प्राइवेट डिग्री और पीजी कॉलेजेस मैनेजमेंट एसोसिएशन ने फीस रिएम्बर्समेंट की बकाया रकम की अदायगी का मुतालबा करते हुए आज इंदिरा पार्क धरना चौक पर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने शिकायत की है कि बकाया रकम ना मिलने की वजह से वो स्टाफ की तनख्वाहें और कॉलेज बिल्डिंग का किराया अदा करने से कासिर है। एहतजाजियों ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से अपील की कि वो फौरी बकाया जात जारी करें। उन्होंने धरना चौक से सेक्रेटरीट तक रैली निकालने का मंसूबा बनाया था, ताहम पुलिस ने इसकी इजाज़त नहीं दी और मुजाहिरीन को रोक दिया।
పెండింగ్ లో ఉన్న స్కాలర్షిప్లు వెంటనే విడుదల చేయాలి. We want justice. We want justice. Fees reimbursement వెంటనే. విద్యార్థుల ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యం. आरटीसी बस में दिल का दौरा पड़ने से एक ज़ईफ किसान की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक 63 साला शेट्टी बाल राजू जो ज़िले रंगारेड्डी के जनवाड़ा गांव के किसान थे, दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। वो मेहदीपट्टनम से शंकरपल्ली जा रहे थे कि बस में अचानक बेहोश होकर गिर गए। बस के मुसाफिरों और अमले ने इन्हें मदद फराहम करने की कोशिश की, मगर तिब्बी इमदाद पहुँचने तक वो इंतकाल कर चुके थे। पुलिस ने तहक़ीक़ात शुरू कर दी है और मुतवफ़्फ़ी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है ताकि मौत की असल वजह मालूम की जा सके। आखिर में सुर्खियां और एक बार। मरकजी वजीर निर्मला सीतारमन ने मरकजी बजट किया पेश। 12 लाख रुपए सालाना आमदनी पर नहीं देना होगा टैक्स। मरकजी बजट में तेलंगाना के साथ नाइंसाफी, वजीर आला रेवंत रेड्डी ने नाराजगी का किया इजहार। मुल्क की जीडीपी में तेलंगाना का सबसे ज़्यादा हिस्सा, लेकिन बजट में इसे नज़रअंदाज कर दिया गया। वजीर श्रीधर बाबू की तनकीद। मरकजी बजट में बिहार के लिए किए गए 5 बड़े ऐलानात, दीगर रियासतें नज़रअंदाज। तेलंगाना के लिए कोई बजट नहीं, वज़ीर आला और बीजेपी एमपीज़ को आवाम से माफ़ी मांगनी चाहिए, केटीआर का बयान। गुजरात फसादात में तहकीकात के लिए कानूनी जंग लड़ने वाली ज़किया जाफरी का इंतकाल। ये बिहार का बजट है या पूरे मुल्क का, कांग्रेस की मरकजी हुकूमत पर तनकीद। हैदराबाद की तरक्की में मेरा अहम किरदार रहा, आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू का बयान। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इधर चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टीवेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सनग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।